से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। अदलिया के दर्जनों फैसलों को पांव तले रौंदा गया है। ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस मुल्क में आजाद अदलिया जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना और अपने आप को बेल आउट कराना, इससे मैं समझता हूँ इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है। इस अदलिया से हिसाब ले, उनको बुलाएं यहाँ पे। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यौम असहाब आना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। निजाम बनाएंगे, इस्लाहात करेंगे, ऐसा लगता था कि ये निजाम शायद अब ठीक होगा। ये सारे अब नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है कि निजाम हम ठीक करने की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर पता चला कि निजाम पर गुफ्तगू सिर्फ ऑपोजिशन की हद तक है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अच्छी लगती है, आसान होती है गुफ्तगू करना। वरना निजाम को हर एक ने अपने मुखालिफ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 3.5 साल सारी नून लीग की लीडरशिप जेलों में थी, यही नैब थी, और नैब को इस्तेमाल किया जाता था। लोगों पर केस बनते थे, बहुत सी की तो रेफरेंसेस तक दायर नहीं हुए, लेकिन महीनों और सालों जेल काटी लोगों ने, नहीं ठीक हुई। यह हुकूमत जो अब है, ये तो ये कहती थी कि इस नैब को खत्म ही कर देना चाहिए। मईशत और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। जो पहले कहते थे, आकर उन्होंने केसेस तो ठीक कर लिए, अपने केसेस का काम उन्होंने ठीक कर लिया, नैब ठीक नहीं कर सके। मैं नैब खत्म करने के हक में नहीं, वो कहते थे नैब खत्म करना चाहिए, लेकिन पहले सुन ले क्या कहा करते थे। बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चलेंगे। नैब एक काला कानून है। जब हमें मौका मिला था इस नैब के काले कानून को उस वक्त खत्म कर देना चाहिए। अब नैब को बंद होना चाहिए। तो आज भी कहता हूं कि इस नैब को खत्म कर दें। मेरे नजदीक तो फौरी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए। नैब खत्म हो जाना चाहिए था बकौल इनके, रिफॉर्म होना चाहिए था मेरे ऐसे लोगों की नजर में, क्योंकि बरतानिया में भी कवानीन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इसको रिफॉर्म करके बेहतर करें और ऐसा इसका कानून बनाए कि अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके, तो एतबार भी आ जाएगा, लोग भी देख लेंगे कि बेहतर काम हो रहा है। लेकिन जाहिर है दैट शिप हैज सेल्ड। अदलिया, आज फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अदलिया की बात की। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सी गुफ्तगू ठीक भी है। अदालतें इस मुल्क में कई दफा जब वैक्यूम होता तो निजाम चलाने की तरफ भी चली गई हैं। माजी के चीफ जस्टिस पर बहुत तनकीद भी होती रही, लेकिन कब तनकीद करनी है, कब अदालत के साथ खड़ा होना है, यह भी एक सियासी फैसला। इसका मफाद मुझे आ रहा है, मेरे फायदे में है, तो अदालत का एहतराम करना चाहिए। ये मेरे खिलाफ है, मुझे इसके फैसलों का फायदा नहीं, तो इस पर बहुत खुल के तनकीद की जाएगी। सुनिए। ये लोग दे आर ड्रिवन बाय देयर पर्सनल इंटरेस्ट्स। ऐसी रवायात ना बनाएं कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हो, वहां पे आप इंसाफ का तराजू जो है अपने हाथ में थाम लें। तो आज ख्वाजा साहब ने कहा, अदलिया के बारे में क्या कहते थे, जरा सुनो। इदारों से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। अदलिया के दर्जनों फैसलों को पांव तले रौंदा गया है। ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस मुल्क में आजाद अदलिया जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना और अपने आप को बेल आउट कराना, इससे मैं समझता हूँ इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है। इस अदलिया से हिसाब ले, उनको बुलाएं यहाँ पे। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यौम असहाब आना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। और इस आगे बहुत से हैं। ये बात ठीक है, हमारा निजाम अगर खराब है तो पूरा निजाम खराब है। अदालती निजाम लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, उसको भी ठीक होना चाहिए। देखें आज अदालत कहां खड़ी है, ऐसा लगता है खुद जज साहब फरमा रहे थे, चीफ जस्टिस साहब, देयर इज अ स्प्लिट विद इन द कोर्ट, या उसको कोर्ट को स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सबको ये फैसला करना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम अपना इदारा ठीक करें। किसी एक की मर्जी से नहीं चलना चाहिए। अगर अब हुकूमत कानून बना के कह रही है, जो पहले बार काउंसिल्स कहा करती थी कि अदालत में एक साहब को फैसला नहीं करना चाहिए, आई होप दैट विल फिक्स। मरियम नवाज साहबा का एक बयान मेरी नजर से गुजरा, फरमाती हैं कि मियां साहब नहीं चाहते कि उनके मुखालिफ के साथ भी वो जो मियां साहब
کہتے تھے یا ان کے ساتھ ہوا. بدلہ نہیں لیں گے. کیا کہا میاں صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے, سنیے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی. لیکن پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ظاہر اپوزیشن تھی اس وقت, کورٹوں میں پیش ہو رہے تھے, اس وقت کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی. اب وہ کیا چاہتی ہیں؟ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو. مجرم عمران خان دندناتا پھرے, یہ نہیں ہوگا. وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. نہیں, زیرو پہ آنا پڑے گا. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی. پہلے اس کی بھی 200 پیشیاں پوری ہوں گی. اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا. اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں تو اتنا ہی پاکستان کا فائدہ. عمران کا کوئی نام لیوا پاکستان میں نہیں بچے گا. تمہارا وقت ختم. Your game is over. عمران خان is done and dusted. But that's unfortunately our politics. Everybody wants this. سب یہی کوشش کرتے ہیں دوسرے کی پالیٹکس ختم کر دیں, فارغ کر دیں, ان کو سیاست سے نکالیں, پارٹی ختم ہو, -1 ہو, -2 ہو. وہ پنجابی کی مثال ہم اکثر دیتے ہیں ٹی وی پر کہ سونیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میں کسی طرح اس سیاسی نظام میں ایسا کو ماحول بنا دوں کہ میں ہی رہ جاؤں, اور کوئی نہ ہو. سیاست بھی ایسے ہی چل رہی ہے, چلتی رہی ہے ایسے ماضی میں بھی. جس کا جب داؤ لگا ہے وہ دال آن دی گل ہے, جنہیں دال آ لیا انہیں دال آ لیا.